हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 14वें वित्त आयोग के तहत परियोजनाएं पूरा करने की सीमा बढ़ाई। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जारी लॉकडाउन के कारण प्रदेश सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। सीएम जयराम ठाकुर ने इस बात की जानकारी आज जिला किन्नौर, लाहौल स्पीति और जिला चंबा के पांगी, भरमौर और किलाड़ क्षेत्र के जिला परिषद पंचायत समिति अध्यक्ष और विभिन्न ग्राम पंचायतों के प्रधानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत के दौरान दी। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन 4 ने हमें पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है कि हम सभी को इस वायरस के साथ जीना सीखना होगा और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक गतिविधियों को पुनः आरंभ करना होगा। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने भी आर्थिक गतिविधियों को बहाल करने के लिए कुछ छूट प्रदान करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार ने कर्फ्यू में कुछ ढील प्रदान की है ताकि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जा सके। सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिमला में जनजातीय भवन को कार्यशील बनाएगी ताकि इलाज और किसी अन्य आपात स्थिति में शिमला आने पर जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को भोजन व ठहरने की सुविधा प्रदान की जा सके। वायरल ऑडियो मामले में निलंबित स्वास्थ्य निदेशक को 5 दिन का पुलिस रिमांड। कोविड-19 संकट के बीच हिमाचल के स्वास्थ्य विभाग में लेन देन के वायरल ऑडियो मामले में निलंबित स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर अजय गुप्ता को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बीते सोमवार को आईजीएमसी से कैथू जेल में शिफ्ट किए गए गुप्ता को आज चक्कर स्थित जिला व सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायाधीश अरविंद मल्होत्रा की कोर्ट ने उन्हें 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अजय गुप्ता को 21 मई को विजिलेंस ने हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो अवधि आज पूरी हुई। उसके बाद अब उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी गुप्ता की जमानत याचिका पर 28 मई को सुनवाई होनी है। जाहिर है कि लाखों रुपए के लेन देन से जुड़े ऑडियो मामले में हुई पूछताछ में सहयोग न करने पर विजिलेंस ने बीते दिनों डॉक्टर अजय गुप्ता को गिरफ्तार किया था। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें आईजीएमसी भर्ती कराया गया था। सोमवार को उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद उन्हें कैथू स्थित जेल में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। वैश्विक महामारी में घर लौटे हिमाचलियों की स्किल मैपिंग करेगी सरकार। वैश्विक महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों में काम धंधा करने वाले हिमाचलियों की घर वापसी के बाद प्रदेश सरकार इन लोगों की स्किल मैपिंग करवाने जा रही है ताकि इन्हें प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। ये बात पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। कंवर ने कहा कि लॉकडाउन के बीच गौशालाओं में चारे का भी संकट पैदा हुआ था, लेकिन सरकार ने नीतिगत निर्णय लेते हुए इस संकट को दूर किया है। कंवर ने कहा कि सरकार द्वारा गौशालाओं को प्रति गाय 500 रुपये देने का निर्णय लिया गया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर के प्रदेश को क्वारंटीन डेस्टिनेशन बनाने के बयान पर विपक्ष द्वारा साधे जा रहे निशाने को लेकर कंवर ने पलटवार किया है। कंवर ने कहा कि जो चीज़ हुई ही नहीं, कांग्रेस को उस पर हल्ला डालने की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि सैनिटाइजर घोटाले की प्रदेश सरकार द्वारा विजिलेंस जांच करवाई जा रही है। कंवर ने कहा इसमें जो भी शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब हमने एक पूरे प्रदेश के अंदर कि हम स्किल मैपिंग करेंगे। हमारा विभाग जो है वो बाहर से आए हुए जो कामगार हैं, जो नौजवान हैं, वो प्रदेश के अंदर आए हैं और यहाँ पर बेरोजगार हैं, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई टैलेंट है जो जहाँ पर काम करते थे। हम इस की जो है वो उसके लिए स्किल मैपिंग करेंगे और एक पोर्टल जो है वो बनाएंगे और हम प्रदेश के अंदर जो हमारी विभिन्न योजनाएं हैं, चाहे वो मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग में, मधुमक्खी पालन में, हम इस तरह से उन जो हमारे स्किल्ड लेबरर्स हैं, हम उनका जो है वो सदुपयोग हिमाचल प्रदेश के लिए करेंगे। आज ये मैंने एक नोडल ऑफिसर्स के रूप में पीओ-डीआरडीए को जो है वो जिला ऊना में जो है वो बनाया है और हम उसके माध्यम से जो है वो गांव स्तर के ऊपर जो है वो लोगों को रोजगार देंगे। जितने भी लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, हम बाकायदा उनको क्वारंटाइन के लिए जो है वो होटल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी करके उन्होंने कहा कि ये जो है वो एक डेस्टिनेशन बन गया है कि वो यहाँ पर आए, 15 दिन अगर वो आते हैं
होटल में रहेंगे, बाकायदा उस होटल में जो है उनका कोविड टेस्ट भी किया जाएगा। इस विषय को जो है वो अलग तरीके से जो है वो विपक्ष ले रहा है। लेकिन हमने कहा है कि जब हमें कोरोना के साथ जो है वो लंबे समय तक जो है वो जीना पड़ेगा, तो ये जो होटल इंडस्ट्री है ये तो खत्म हो जाएगी। हम इसके ऊपर विचार किया जा सकता है, अभी किया नहीं है। विपक्ष तो अजन्मे का भी जो है वो विरोध करना शुरू कर देता है। विपक्ष जो है लगातार सवाल पूछ रहा है कि सैनिटाइजर घुटाले में एक भाजपा नेता से तार जुड़े हैं, क्या कहना है? माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी तरह से विजिलेंस की इंक्वायरी बिठाई है और जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा, सरकार ने पहले ही कहा कि हम करप्शन के ऊपर जो है वो हमारी जीरो टॉलरेंस रहेगी और उसके ऊपर जो भी चाहे वो कोई बड़ा नेता भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कोरोना काल में जरूरतमंद की मदद में जुटा बीजेपी संगठन। केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी संगठन ने अभी तक करीब 22 लाख फेस मास्क लोगों को महिला मोर्चा और अन्य संस्थाओं के माध्यम से बांटे हैं। वहीं करीब 5 लाख लोगों को राशन के पैकेट बांटे गए हैं। बीजेपी नेता और खादी बोर्ड हिमाचल प्रदेश के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने ये जानकारी सोलन में दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जहां चुनौती सबके लिए थी, वहीं चुनौती को बीजेपी संगठन ने अवसर बनाया है। सेवा का भाव और हर व्यक्ति को खाना मिले, इस भाव से केंद्र द्वारा प्रदेश के संगठन को कार्य दिया गया, जिसमें करीब 50,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर निस्वार्थ भाव से कार्य किया। उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में 5,16,516 लोगों को फूड किट और 1,13,971 लोगों को सूखा राशन बांटा गया है। प्रत्येक कार्यकर्ता ने कोरोना काल में केंद्र के नेतृत्व में लोगों की मदद की। वहीं आर्थिक रूप से भी पीएम रिलीफ फंड और प्रदेश के सीएम रिलीफ फंड में कार्यकर्ताओं ने धनराशि को दान दिया। सबके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां थी और भारतीय जनता पार्टी के सामने भी ये चुनौती थी और मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ उस चुनौती को हमारे संगठन की योजना से अवसर में बदला। 22 लाख से ज़्यादा फेस कवर अपने महिला मोर्चा, महिला मंडल, हमारे जो अन्य सामाजिक धार्मिक संस्थाएं, उनके माध्यम से 22 लाख से ज़्यादा फेस कवर हम लोगों में बांट चुके हैं अभी तक। और जहाँ तक कोई भूखा न सोए, इस तरह का जो स्लोगन दिया गया था केंद्र की तरफ से, 5 लाख से ज़्यादा भोजन के पैकेट हम वितरित कर चुके हैं। ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो है उसको मैं बता रहा हूँ। तो राशन किट था, कच्चा राशन देना और ऐसे परिवार जो कि राशन के अभाव में भूखे ना सोएं, उनका परिवार परेशानी में ना रहे। 1,10,000 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट है, 1,10,000 राशन के किट हम बांट चुके हैं। और जहाँ तक पीएम केयर फंड का संबंध है, लगभग 2 करोड़ हिमाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से पीएम केयर फंड में हम डाल चुके हैं। और इसी तरह से एचपी कोविड-19 जो हिमाचल प्रदेश का हमारा सीएम रिलीफ फंड में जो जहाँ तक दान देने का संबंध था, लगभग हम 8.5 करोड़ उसमें हम दान दे चुके हैं। यानी कि कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। 1724 बैठकें आईटी के माध्यम से, जूम ऐप के माध्यम से कर चुके हैं और इनमें 33,000 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। ये हमारे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए एक योजना जो केंद्र से बनी थी, उस योजना को हमने ज़मीन पर उतारा है। केंद्र की लीडरशिप की आज दुनिया सराहना कर रही है और उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की लीडरशिप की पूरे देश में प्रशंसा हो रही है, क्योंकि यहाँ भी आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी ने, आदरणीय श्री डॉक्टर राजीव बिंदल जी ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस मामले को टैकल किया है। शिक्षा मंत्री ने समर हिल के पन्ना प्रमुखों के साथ की मन की बात। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला विधानसभा क्षेत्र के समर हिल वार्ड नंबर 5 के पन्ना प्रमुखों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जनहित को सहयोग प्रदान करने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया तथा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से लोगों को साथ जोड़कर जरूरतमंद व गरीबों की सहायता की। बहनों द्वारा बड़ी संख्या में मास्क बनाकर घर घर जाकर बांटे गए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपना कोई मामला इस संबंध में नहीं आया है। प्रदेश के लोगों को जो बाहर से राज्य में लाया गया, उनमें कुछ लोगों को संक्रमण के लक्षण पनपे हैं, जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में किसी प्रकार के भय की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में लोगों की सुरक्षा के प्रति सरकार द्वारा पुख्ता प्रबंधन किए गए हैं। जो बाहरी प्रदेशों में काम करते थे, बाहरी प्रदेशों में रहते थे या किसी काम के लिए गए थे, उनका प्रदेश में वापस लाना जो है बहुत जरूरी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बसें भेज करके भी उनको लाया, ट्रेन जो है वो लगा करके भी जो है लोगों को दूर दूर के क्षेत्रों से लाया। अब उनके कारण कुछ लोग जो हैं वो संक्रमण तो हो रहे हैं, जो शायद वहीं से ट्रैवल हिस्ट्री के साथ आए थे और वो संक्रमित थे और आशंका थी और ज़्यादा संक्रमित होने की, तो उनको हिमाचल में लाया गया। लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है। जो लोग आज संक्रमित हो रहे हैं वो क्वारंटाइन सेंटर्स में रखे गए हैं, वहीं पर संक्रमण हो रहा है और उनको वहीं से जो है वो प्रॉपर कोविड सेंटर्स में जो है रखा जा रहा है। इसलिए बाहर निकलना, बाहर इसमें जो है वो उन लोगों के साथ मिलना जुलना, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।